नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी लोग बीएचयू में एडमिशन लेने वाले हैं उनको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि मेन कैंपस और बीएचयू अफिलिएटेड कॉलेज में क्या अंतर है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी आपको हासिल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बीएचयू इसका हम लोग फुल फॉर्म होता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इसे 3 भागों में बाँटा गया है। जो बीएचयू है उसे 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है मेन कैंपस, दूसरा है आरजीएससी यानी कि राजीव गांधी साउथ कैंपस, और तीसरा है अफिलिएटेड कॉलेज। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि मेन कैंपस क्या है, आरजीएससी क्या है और अफिलिएटेड कॉलेज क्या है बीएचयू के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएचयू जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, मेन कैंपस और राजीव गांधी साउथ कैंपस और अफिलिएटेड कॉलेज। अब जो मेन कैंपस है उसे 2 भागों में हम लोग बांट कर देखते हैं। पहला है कि आपका एफएमसी, क्या है यहाँ पर एफएमसी, यानी जीएमसी नहीं बल्कि ये एफएमसी है। ये टाइपिंग में गलती हो गई थी, तो एफएमसी है। और उसके बाद जो आता है वह एमएमबी है। कौन सा है? एमएमबी है। तो एफएमसी जो होता है वह मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ठीक है, मेल और फीमेल यहाँ पे दोनों पढ़ते हैं। वहीं पे एमएमबी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं। एमएमबी मतलब महिला महाविद्यालय। तो यहाँ नाम से आप लोग जान गए होंगे कि जो यह कॉलेज है वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैंने दूसरा आपको नाम बताया कि राजीव गांधी साउथ कैंपस। तो जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है वह कहाँ पे है? तो मिर्जापुर बरकच्छा में है। वहीं पे मेन कैंपस का जो ये भाग है, 2 भाग है, एफएमसी और ये एमएमबी, ये कहाँ पे है? तो लंका पे है, लंका वाराणसी पे है। ठीक है, तो ये 2 चीज आपको पता चल गई कि एक जो आपका है यहाँ पे मेन कैंपस ये आपका वाराणसी यानी लंका पे है, और दूसरा क्या है? मिर्जापुर। ये दोनों अलग अलग जिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ हम आपको बताएं कि जो अफिलिएटेड कॉलेज है वह कौन कौन से हैं। तो देखिए जो अफिलिएटेड कॉलेज है वह 4 प्रकार के हैं, और कौन से ये जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो अफिलिएटेड कॉलेज आपके हैं, पहला जो है वह वीसीडब्ल्यू है, यानी कि यहाँ पे वीसीडब्ल्यू यानी कि वसंता कॉलेज फॉर वुमेन। दूसरा है कि वीकेएम यानी कि वसंता कन्या महाविद्यालय। उसके बाद है एएमपीजी यानी आर्य महिला पीजी कॉलेज, और यहाँ पे आपका है डीएबी पीजी कॉलेज। तो ये 4 कॉलेज हैं जो कि अफिलिएट कॉलेज हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो वीसीडब्ल्यू वह कहाँ पे है। तो देखिए जो वीसीडब्ल्यू है वह राजघाट पे है। कहाँ पे है? ये राजघाट पे है। राजघाट जिसे फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो विकियम। तो विकियम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है? आपका कमच्छा में है। कहाँ पे है? तो आपका कमच्छा में है। अब वही बात करें एएमपीजी का, तो एएमपीजी जो है आपका चेतगंज में है। ठीक है, चेतगंज। अब यहाँ बात करते हैं कि जो डीएवी पीजी कॉलेज है वह कहाँ है? तो मैदागिन पर है, और मैदागिन थोड़ा सा दूरी पर। आप लोग जो बनास के रहने वाले हैं वह जानते होंगे कि जो डीएवी पीजी कॉलेज है वह मैदागिन से थोड़ा सा पास में ही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो बीएचयू मेन कैंपस और बीएचयू अफिलिएटेड कॉलेज है उनमें क्या अंतर है। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम सबको यहाँ पर बात करेंगे टॉपिक वाइज कि क्या अंतर है इन दोनों में। तो जैसा कि आपको बता दें कि जो कैंपस है, तो कैंपस आप लोग ऐसे समझिए कि जिनका भी एडमिशन एफएमसी, ठीक है, एफएमसी, और उसके बाद आपका एमएमबी, और तीसरा है आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि डीएमसी। डीएमसी आप जो पीजी में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट उनको डीएमसी बोला जाता है, उनके कैंपस को। अब यहाँ बात करते हैं चौथा जो है आरजीएससी। आरजीएससी, ठीक है। तो ये जो चारों हैं इन्हीं को हम लोग कैंपस की श्रेणी में रखते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि एफएमसी, एमएमबी और डीएमसी जो है वह लंका बीएचयू है मेन कैंपस यहाँ पे, और आरजीएससी जो है वह साउथ कैंपस है। ठीक है, बस यही आप यहाँ पे समझिए। तो ये मेन कैंपस है। अब यहाँ बात करते हैं टीचिंग प्रोसेस की। तो टीचिंग प्रोसेस में अगर आप बात करें तो देखिए कैंपस और अफिलिएटेड के जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, टीचिंग प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा कि जो कैंपस और अफिलिएटेड कॉलेज के टीचर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों ही कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं वह अलग अलग होते हैं। ये नहीं कि एक ही कॉलेज के यानी कि मेन कैंपस के भी, और ये जो मान लीजिए अफिलिएटेड कॉलेज के या राजीव गांधी कैंपस के, वह सभी के सभी एक ही होते हैं। ये सबके सबके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब यहाँ हम बात करें कि जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस रहा है
ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। पहला है कि जो कुछ टीचर होते हैं, जो राजीव गांधी साउथ कैंपस के टीचर हैं, वो मेन कैंपस भी आते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ जो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वीसीडब्ल्यू है, ठीक है, वीसीडब्ल्यू है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो महिला प्रोफेसर हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कह सकते हैं, वो लोग जो कि सोशल यहाँ पे होम साइंस पढ़ाती हैं, वो लोग भी जाती हैं मेन कैंपस में पढ़ाने के लिए। तो आपको यहाँ पे अंतर समझ में नहीं आएगा। होम साइंस के स्टूडेंट की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि होम साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो प्रोफेसर मिलेंगे पढ़ाने वाले, वह आपको यहाँ मेन कैंपस और वीसीडब्ल्यू दोनों के एक ही होते हैं। ठीक है, मतलब अभी तक तो यही हो रहा है, 2 से 3 से 4 साल तक लगभग यही हो रहा है कि जो मेन कैंपस के टीचर है वही आकर वीसीडब्ल्यू में पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि टीचर का रवैया कैसा है, कैसा वो लोग बिहेव करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रह चुके हैं कि जिनसे मेरी बातें हुई हैं और जिनका एक्सपीरियंस मैंने जाना है। तो चूंकि मैं वीसीडब्ल्यू के पास में ही रहता हूँ, ठीक है, 2-3 किलोमीटर दूरी है मेरे वीसीडब्ल्यू से घर की। तो यहाँ पर बता दें कि जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर एक बात कहना चाहूंगा कि जो अफिलिएटेड कॉलेज के टीचर्स होते हैं वो बहुत ही सपोर्टिव और पोलाइट होते हैं। यानी आपको आराम से कोई भी चीज़ अगर पूछना हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मेन कैंपस की, तो ये ऐसी बात नहीं को पोलाइट नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि कैसे आप लोग मतलब वो लोग बिहेव करते होंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि जो अफिलिएटेड कॉलेज के टीचर्स हैं वह कैसे हैं, तो मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो क्या है कि आप पोलाइट भी हैं और सपोर्टिव भी हो किसी भी चीज़ में। फैसिलिटी की बात किया जाए यहाँ पे तो देखिए, जो मेन कैंपस के स्टूडेंट होते हैं उनको हेल्थ सर्टिफिकेट मिलता है, हेल्थ कार्ड, ठीक है, हेल्थ कार्ड। तो यहाँ पे हेल्थ कार्ड मिलता है जो मेन कैंपस के स्टूडेंट होते हैं। वही उनको जो बस होती है, बस की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाती है, फ्री बस उनको मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन वहीं पे जो अफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनको ये सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती है, बल्कि इनके लिए अगर आपको हेल्थ कार्ड बनवाना है या बस फैसिलिटी लेनी है आपको अफिलिएटेड कॉलेज में, तो आपको उसके लिए पेमेंट करना होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि जो फीस क्या स्ट्रक्चर है वह कैसा है। तो देखिए, जो मेन कैंपस में जहां पर किसी कोर्स का जो फीस है वह अगर 2,500 से लेकर के 3,000 रुपये तक है, ठीक है, 2,500 से लेकर 3,000 रुपये तक है, तो उसी कोर्स की फीस जो होगी अफिलिएटेड कॉलेज में वह लगभग 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच में होगी। जो कॉलेज मान लीजिए सिंपल सा आपको बता रहे हैं कि अगर बीए की फीस जो है वह मेन कैंपस में 2,500 से लेकर 3,000 तक है, तो वही अगर अफिलिएटेड कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 8,000 से 10,000 तक बीए के लिए देना होगा। और अगर हॉस्टल की बात करते हैं हम, तो देखिए जो हॉस्टल होता है वो बीएचयू में कहा जाता है कि एक तरह से स्वर्ग होता है, और जो स्टूडेंट होते हैं इसी का लाभ उठाने के लिए, इसी का फायदा उठाने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, क्या सच में ये ऐसा है कि भौकाल सिर्फ है बीएचयू हॉस्टल का? तो नहीं, सच में जो भौकाल बना हो सच में भौकाल भौकाल भी है कुछ और कुछ सच्चाई भी है। यानी आप कह सकते हैं कि जो हॉस्टल है वह सच में आप कह सकते हैं कि पूरे बनारस या मतलब पूरे जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, क्योंकि पता है आपको कि जो यहाँ पे रहने वाला यूनिवर्सिटी है, ठीक है, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, वह सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट एशिया में बीएचयू का। तो यहाँ पे इसे स्वर्ग कहना गलत नहीं होगा, ये स्वर्ग ही है। तो यहाँ पे जो रहने के लिए स्टूडेंट आते हैं उनको फीस भी बहुत कम देनी पड़ती है। यानी अगर हॉस्टल की फीस की बात करें तो 3,000 से लेकर के आप यहाँ पे 4,000 रुपये में अपना हॉस्टल का फीस दे पाएंगे। और वहीं मेस अगर मतलब खाना खाते हैं आप यहीं पे, तो आपको लगभग यहाँ पे 2,000 से लेकर के 3,000 के बीच में आपका लगेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला कर आपको 5 से 6,000 रुपये में आपको हॉस्टल और मेस की सुविधा आराम से मिल जाएगी। वही अगर हम बात करते हैं कि जो फैसिलिटी या ये आपका हॉस्टल और मेस की फैसिलिटी आप अफिलिएटेड कॉलेज में लेना चाहेंगे तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। लगभग अगर हम बात करते हैं उसके फीस की अफिलिएटेड कॉलेज की, तो वह लगभग आप कह सकते हैं कि 7 से लेकर के 50,000 रुपये तक होती है इसकी फीस, यानी मेस और हॉस्टल दोनों की फीस मिला करके। अब हर एक अफिलिएटेड कॉलेज जो हॉस्टल फीस होती है उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। वहीं अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री में कोई अंतर नहीं होता है, आपको जैसे ही अफिलिएटेड कॉलेज हो या बीएचयू हो तो दोनों को जो डिग्रियां मिलती हैं वह सेम मिलती हैं। वही एग्जाम की बात करें तो जो एग्जाम होता है वह आपका चाहे वो सेमेस्टर हो या फाइनल ईयर एग्जाम हो वह आपके मेन कैंपस में ही होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका एग्जाम होगा,
ठीक है, जो एग्जाम होगा आपका इंटरनल एग्जाम होगा एफिलिएटेड कॉलेज का, वो एफिलिएटेड कॉलेज में होता है, जो 30 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है कि जो एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है कि उनको 30 में से 28 27 नंबर यहाँ तक की मिल जाते हैं। ठीक है, किसी किसी स्टूडेंट को तो 30 में से 30 भी मिल जाते हैं। यह अधिकतर करके एफिलिएटेड कॉलेज में ही होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कल्चरल प्रोग्राम की। तो देखिए यहाँ पे कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं वह मेन कैंपस के स्टूडेंट के लिए अलग होते हैं और एफिलिएटेड कॉलेज के लिए अलग होते हैं, और कुछ लोग जो मतलब प्रोग्राम होते हैं वह दोनों का कंबाइन भी होता है। ठीक है, तो कल्चरल प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे जलसा भी होता है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखने को मिलेंगी। यूपीएससी प्रिपरेशन की अगर बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो सपना लेके आते हैं कि हम बीएचयू में पढ़ेंगे तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे बात करें तो यूपीएससी की तैयारी भी कराई थी, और बीएचयू में एक ऐसा भी जगह है जहाँ पर क्या आपको फ्री में आप यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें तो आप वीसीडब्ल्यू जो है, वीसीडब्ल्यू में एक मतलब कह सकते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एक अलग से मतलब कह सकते हैं कि टीचर्स का गठन किया गया है, सेल है कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो डिस्टेंस लर्निंग है कि नहीं बीएचयू में, तो देखिए कुछ कोर्सेज की डिस्टेंस लर्निंग भी है, और आपको ये सारी चीज़ें पता करनी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और सभी आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर फिर भी कुछ आपको समझ में ना आए इनसे रिलेटेड हुए तो आप जरूर कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। अगर बुरा लगा तो 2 गालियां दे सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो अप्रिशिएट कर सकते हैं। ओके, अगर आप नए हमारे चैनल पर जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके जरूर इस चैनल को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।